ओके, वेलकम बैक टू चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो एक्चुअली टॉपिक है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिलेबस के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक ऐसा टॉपिक जो कि मैथमेटिकल कंसेप्ट बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीलॉग। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि एंटीलॉग होता क्या है। तो एंटीलॉग मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंटीलॉग जो होता है, दिस इज द वन अपॉन लॉग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीलॉग होता है दैट इज द एंटीलॉग। ठीक है, तो जो एंटीलॉग होता है वो 1/log होता है। ठीक है, तो एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले log 2 से लेकर के log 8 या log 9 तक की वैल्यूज जो है हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको log 2 से लेकर के log 8 9 तक की वैल्यूज जो है आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, बिकॉज लॉग की जो टेबल होती है उससे ही हमको क्या निकालना पड़ता है, एंटी लॉग। बट आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एंटी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग ऐसे ही आइडियली निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि एंटी लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास क्या है कि एक एग्जांपल है एंटी लॉग का, कि सपोज हमको निकालना है, एंटी लॉग निकालना है किसका, एंटी लॉग हमें निकालना है 10.3029 या फिर 3020। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एंटी लॉग हमें निकालना है 20.47। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमने क्या किया, दो एग्जांपल लिए हैं, और सबसे पहले आप इसको समझना कि एंटी लॉग इसका निकालें कैसे, कैसे निकाला जाता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग को निकालने के लिए दो तीन एंटिटीज भी हमको याद रखनी होती है, जैसे कि log a इंटू log b क्या होता है, log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b। ठीक है, तो इस तरीके से एंटिटीज होती है, log a बाई b होता है log a माइनस log b। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ एंटिटीज होती है लॉग की, वो हमें याद रखनी, बिकॉज इनका यूज भी हमको इसमें करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जो नंबर आपको दिया गया है एंटी लॉग निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला जो नंबर होता है इसको हमें इसकी फॉर्म में लिखना है कि ये जो है 10 बन जाए। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो 10 होता है, इसको हमें log बेस 10 की पावर में ऐसे करके लिखना है कि ये 10 हो जाए। सो हमको पता है कि अगर log 10 की पावर 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बिकॉज हम ये चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, जो भी पहला डिजिट होता है डेसिमल के पहले, जो भी पहला नंबर होता है उसको हमें क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो वैल्यू log 10 के रिस्पेक्ट में उतने नंबर पर ही आए। ठीक है, तो अगर 10 है तो हम क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 10। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं कि अगर एंटी लॉग किसी का भी सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो एंटी लॉग लिखा है वो तो हम लिख ही देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट में log 10 की पावर 10, बिकॉज ये वाला जो है हमने इसको log 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी इस वाले डिजिट को हमको log 10 करके लिखना होता है, जिससे कि ये उतना ही डिजिट आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर हमारा एंटी लॉग प्लस में हो, मतलब एंटी लॉग किसी भी प्लस की वाले की वैल्यू निकालनी होती है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल के पहले वाला जो नंबर होता है उसको log 10 की पावर में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पूरा डिजिट बचा हुआ है बाकी का डेसिमल के बाद का, आपको ये देखना होगा कि ये 0.3020 है। 0.3020 किस लॉग की वैल्यू होती है, तो हमें पता है कि log 2 की वैल्यू 0.3010, जो कि ऑलमोस्ट log 2 होता है। ठीक है, यानी कि 3020 क्या होता है, log 2 होता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना होगा, प्लस करके log 2 लिख लेना होगा, बिकॉज ये वैल्यू log 2 की है। ठीक है, और इसको हमें जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है वो log 10 के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, और सेकंड वाला जो डेसिमल के बाद होते हैं डिजिट, उनको हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो log की होगी। जैसे कि 0.3020 बचा है, तो ये log 2 की वैल्यू होती है 0.3020। ठीक है, तो ये log 2 हो गया। अब हमें पता है कि जो log a प्लस log b होता है ना, जो log a प्लस log b होता है वो log a इंटू बी होता है। ठीक है, ये एक एंटिटी होती है log की, तो यहाँ पे वही एंटिटी लगेगी। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग, तो यहाँ पे पहले है ही, और इसको हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में log 10, log बेस 10, यानी कि ये हमारा हो जाएगा log 10 इंटू log 2। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस 10 को हम लोग यहाँ पे 10 की पावर 10 लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि ये जो log 10 की पावर 10, देखो ये 10 की पावर 10 यहाँ रहेगी और 2 यहाँ रह गया, और log हमारा क्या होता है, log बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो log 10 की पावर 10 इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज log a प्लस log b जो होता है वो log a इंटू b होता है। ठीक है, तो अब ये log और एंटी लॉग कट हो जाएगा। अब ये कट क्यों हो गया, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो log होता है दैट इज 1 बाई एंटी लॉग जो होता है दैट इज 1 बाई log। ठीक है,
तो इस एंटी लॉग को हम 1/log भी तो लिख सकते हैं, मतलब इसको हम 1/log लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और यहाँ पे log पहले भी लिखा हुआ था, अब ये 10 की पावर 10 इंटू 2, तो ये log से log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एंटी लॉग और log जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा 2 इंटू 10 टू पावर 10, तो ये हमारी एंटी लॉग की वैल्यू हो गई, किसकी, एंटी लॉग ऑफ 10.3020 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10 टू पावर 10, ठीक है। इस तरीके से किसी भी एंटी लॉग की वैल्यू निकाली जाती है। क्या करना पड़ेगा, आपके पास में जिसकी एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी होती है, तो डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है वो 10 की पावर में लिखते हैं, और जो डेसिमल के बाद का डिजिट है वो हमें वैल्यू दी होती है किसी लॉग की, तो वो लॉग कौन सा होता है उसको हमें लिख लेना होता है, जैसे कि हम सेकंड वाले में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 टू द पावर 20, इसको क्या लिखेंगे, अब log बेस 10 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ log लिख देंगे। तो log 10 की पावर कितनी लिखेंगे, 20 लिखेंगे, बिकॉज ये जब सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। फिर प्लस log, ये जो वैल्यू है कितनी है, 0.47, ठीक है। और 0.47 किस log की वैल्यू होती है, जो कि log 3 की वैल्यू होती है। log 3 होता है 0.477, ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई है वैल्यूज, तो उन वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आएगा। तो ये log कितना होता है, 3 होता है। अब हमको पता है कि log a प्लस log b वाली एंटिटी बनी हुई है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एंटी लॉग यहाँ पहले पे ही है और log हमने पावर ले लिया है, log बेस 10, और ये बचा हमारा 10 टू पावर 20 एंड log 3, ठीक है। log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 20, ठीक है। इस तरीके से किसी भी एंटी लॉग की वैल्यू निकाली जाती है, ओके। अब एक और तरीका, मतलब एक और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, जब हमारा एंटी लॉग माइनस में दिया होता है, जैसे कि एंटी लॉग माइनस का 9.3020, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम वैसा भी करेंगे, यानी अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकालना होता है तो वो ऐसे निकालोगे, log 10 की पावर करके फर्स्ट डिजिट जो डेसिमल के पहले वो लिख लेंगे, और डेसिमल के बाद जो होता है उसको हमें क्या करना होता है, कौन से लॉग की वैल्यू है वो लॉग लिख लेना है। तो इस तरीके से हम बताते हैं एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। एंटी लॉग जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव एंटी लॉग होता है उसको हमने निकालने का तरीका बता दिया, और आप क्या करना है, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है जो जिसमें आप एंटी लॉग 37.29 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसमें एंटी लॉग 4.3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप जब देखेंगे ना तो ये एंटी लॉग निकालना बहुत ही ईजी होता है। जो फर्स्ट वाली होती है इसको 10 की पावर लिख देते हैं, और ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग लॉग की टर्म में कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी जो थोड़ी मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, इसकी क्या आएगी, 0.3 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की, तो 2 इंटू 10 टू पावर 4, इसका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो सिंपली एंटी लॉग इतनी आसानी से निकालते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू होती है वो कैसे निकालता है, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाली डेसिमल के पहले जो डिजिट होता है उसको हमें log बेस 10 के रिस्पेक्ट में लिखना होता है, ठीक है। यानी उस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे कि ये 5 ही आए। सो हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं log 10 की पावर -5, है ना। लेकिन हमें क्या करना होता है कि नेगेटिव वाले पे हमेशा क्या करोगे, 1 डिजिट प्लस कर लोगे। फर्स्ट वाले में डेसिमल से पहले जो डिजिट होता है उसमें हमेशा 1 डिजिट प्लस कर लेना है। अब 1 डिजिट प्लस करने का मतलब ये नहीं कि माइनस का 4 हो जाएगा, हमेशा एक एक्स्ट्रा करके लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 टू पावर -5 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 10 टू पावर -6, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे, अब इसको हमने 10 टू पावर -6 लिख लिया, उसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये -6 हो गया, ठीक है। अब इस -6 में कितना ऐड किया जाए कि ये 5.7 हो जाए, सिंपल सी बात है। ये पूरा जो है कितना है वैल्यू, माइनस का 5.7। अगर मैंने यहाँ माइनस का 6 लिखा, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो माइनस का 5 है, यहाँ 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, 11, 12 कितना भी हो, आपको क्या करना है कि उस नंबर में एक ऐड कर लेना है। तो ये माइनस का 5 था, कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा नंबर प्लस किया जाए कि ये ओवरऑल 5.7 हो जाए। तो अगर मैं 6 में प्लस का 0.3 कर लूं, ठीक है, अगर मैं इसमें इसको प्लस 0.3 कर लूं तो ये डिजिट यही बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी नेगेटिव वाला होता है एंटी लॉग, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि डेसिमल के पहले वाले जो डिजिट होते हैं उनमें एक प्लस करके लिख लेते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है, सेकंड डिजिट दूसरा हमें प्लस करके लिखना होता है, और ऐसा नंबर प्लस करेंगे जिससे कि यही डिजिट हमको वापस मिल जाए। तो प्लस 0.3 कर लें तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगा, 5.7, है ना। तो ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी 0.3, ठीक है, 0.3। अब हमने बताया इसको लॉग नहीं लिखा जाएगा, इसको कौन सी वैल्यू है 0.3 की, मतलब जो लॉग में आती है। तो 0.3 लॉग किसका होता है, log 2 का होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एंटी लॉग log 10 to the -6 प्लस log 2, है ना। 0.3 किसका होता है, log 2 का होता है।
तो हमें पता है कि log a प्लस log b वाली एंटिटी अब वही ओपन कर लेंगे। बस कुल मिलाकर के नेगेटिव का जो एंटी लॉग होता है उसमें बस यही इतना एक खास होता है कि आपको ये करके दिखाना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपको समझाने वाला हूँ। एक मैंने आपको नेगेटिव वाला एंटी लॉग बता दिया है, दूसरा फिर से बताता हूँ, अगर नहीं समझा है फिर से कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। क्या करना है, हमें लिख लेना है एंटी लॉग, क्योंकि एंटी लॉग ही निकालना है। फिर क्या करोगे, ये जो माइनस है, माइनस का 9 है, मैंने बताया कि फर्स्ट वाले डिजिट में एक ऐड करके लिखते हैं, तो माइनस का 9 है, एक और जोड़ लेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दूसरा डिजिट प्लस करके लिखना होता है, तो हम इसमें माइनस के 10 में कितना ऐड कर दें कि ये माइनस का 9.1 बन जाए। तो हम यार इसमें 0.9 ऐड कर लेंगे, अगर 0.9 ऐड कर लेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू जो ये है वो 9.1 ही तो हो जाएगी। तो उसको 9.1 ना लिख करके इसको हम लोग ऐसे टर्म में लिखते हैं, log 10⁻⁻10, है ना। ये फर्स्ट वाला, क्योंकि हमने बताया फर्स्ट वाला log 10 के रिस्पेक्ट में लिखा था और सेकंड log की वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिखा था। तो ये क्या होता है, ये होगा तुम्हारा log 0.9 किसकी वैल्यू होती है, log 0.9 होती है log 8 की वैल्यू होती है ना, 2 की पावर 3, बिकॉज हमें पता है log 8 की वैल्यू होती है, सही बात है, हाँ log 8 की वैल्यू होती है log 8, तो ये log 8 हो गया। सो एंटी लॉग क्या बन जाएगा, एंटी लॉग हमारा हो जाएगा इंटू लॉग, ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻8, ये कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आएगा, 8 इंटू 10⁻⁻10, 8 इंटू 10⁻10 नॉट 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो एंटी लॉग निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है कि पॉजिटिव टाइप का एंटी लॉग है कि नेगेटिव टाइप का एंटी लॉग है। पॉजिटिव टाइप का एंटी लॉग अगर है तो आपको क्या करना है कि डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट होता है वो 10 की पावर में लिखा आता है, और जो डेसिमल के बाद का डिजिट है वो एक वैल्यू होती है, वो किस लॉग की वैल्यू होती है वो प्लस करके लिख दिया जाता है। फिर हमें क्या होता है कि जब दो ब्रैकेट में एंटी लॉग लगा हुआ है, लॉग है, तो log a प्लस log b जो होता है log a इंटू log b होता है, तो उस वाली एंटिटी को हमें लगा लेना होता है और फिर हमें क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है। नेगेटिव वाले में क्या करना होता है, नेगेटिव वाले में जो डेसिमल से पहले नंबर है उसमें एक ऐड कर लेते हैं, जैसे 9 है तो एक ऐड कर लिया तो माइनस का 10 हो गया। उसके बाद उस माइनस 10 में कितना ऐड करें कि वो 9.1 बन जाए, तो प्लस का 0.9 अगर ऐड कर देंगे तो हमें पता है कि ये मतलब इस ओवरऑल डिजिट को मतलब कि पार्ट्स में लिख लेना होता है, सिंपल से ये कहें तो। सो इसको -10 प्लस 0.9 लिख सकते हैं, माइनस का 9.1 को। तो इसी तरीके से एंटी लॉग सॉल्व करते हैं। अगर आपको एंटी लॉग समझ में आया, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एंटी लॉग समझ में आया तो कमेंट करें, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करें, अच्छा लगा है तो बताएं, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे बोर्ड एग्जाम तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।